डे वन ऑफ लर्निंग रिएक्ट। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है एंड जो हमारा पहला टॉपिक है वो है JSX। JSX जावास्क्रिप्ट XML और ये हमें हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट में HTML लिखने में। JSX जावास्क्रिप्ट और HTML का मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इतना कोड HTML है एंड इसके ऊपर का कोड हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जावास्क्रिप्ट है। तो इसे लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि सारे एलिमेंट एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर होने चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो जो हमारे चाइल्ड है, ये दो एलिमेंट एक पेरेंट एलिमेंट जो कि हमारा डिव है उसके अंदर है। एंड अगर ये ऐसे नहीं होते तो हमें एरर मिलता है। लाइक मैं करके दिखा देता हूँ। ये अब दोनों अलग अलग है, ये किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर नहीं है। एंड अगर हम इन्हें रन करते हैं तो हमारे पास एरर आ जाता है। एज यू कैन सी हियर, इस एरर को सॉल्व करने के लिए या तो हम इन्हें एक पेरेंट क्लास में रख सकते हैं या फिर हम इनको फ्रेगमेंटेशन में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। एंड अगर हम अब करते हैं तो अब ये हमें प्रॉपरली चलेगा। यहाँ पे हम अपना आउटपुट देख सकते हैं। और दूसरा रूल ये है कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो कैमल केस में रहेंगे। कैमल केस में फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं क्लास नेम को, हम क्लास नेम इस तरीके से ना लिखकर हम इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे जो n है वो कैपिटल हो जाएगा लाइक दिस। ये होता है कैमल केस। और जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं उनको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं पैराग्राफ टैग के अंदर, लेट्स गो विद 2+3, तो हमको आउटपुट 5 मिल जाना चाहिए। एंड यहाँ पे हमको आउटपुट 5 मिल रहा है। सो दिस इज JSX। टॉपिक है कंपोनेंट। रिएक्ट का पूरा UI कंपोनेंट से मिलकर बनता है और इनको हम रीयूज भी कर सकते हैं। कंपोनेंट बेसिकली एक फंक्शन होता है जो JSX रिटर्न करता है। कंपोनेंट रिएक्ट की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। हम लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं बायो एंड उसमें हमारा नेम रहेगा, एज रहेगा और सिटी रहेगा और ये हमको JSX रिटर्न करेगा। यहाँ पे बनाते हैं, इसको रिमूव करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं। तो इसे बनाने के लिए पहले हम लोग को फंक्शन लिखना पड़ेगा एंड फिर कंपोनेंट का नाम एंड फिर const name is equals to, let's give a name John const age is equals to 21 and city is equals to const city is equals to let's give it Winterfell and here we are going to use them. तो नेम के लिए हम लोग यूज करेंगे h1 टैग एंड यहाँ पे आ जाएगा नेम। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टू टैग फॉर एज and h2 tag for city. So there is a little issue. हम लोग इसे क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, यहाँ पे आएगा
फ्रेगमेंट्स के अंदर हम लोग बायो को इंपोर्ट कर लेंगे। और ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा। एंड कोई इशू नहीं है, कंट्रोल एस, ओके। एंड यहाँ पे हमको हमारा आउटपुट मिल गया है। लेट्स डू अ लिटिल थिंग मोर। अगर हम यहाँ पे नेम एक सिटी लिखकर इसे हम करते हैं सेव और अपना आउटपुट देखते तो हमको प्रॉपर पता चल जाता है कि नेम जॉन, एज 21, सिटी विंटरफेल। सो ये था कंपोनेंट।